हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 13 मार्च 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर की खास बात यह है कि सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट तो ही हैं, साथ में इजी बहुत हैं, तो आपको एक ही बार में पढ़ के याद हो जाएंगे। और करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो स्टैटिक जीके के साथ मैं डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको याद होगा, अभी मैंने परसों के दिन जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास ली थी रात में यूट्यूब पर, जहाँ पे मैंने आईवीसी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कराए थे, उसकी पीडीएफ भी आंसर की के साथ अपलोड हो गई है टेलीग्राम पे, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि नई दिल्ली के अंदर जो लोटस टेम्पल है, ये किस देश के वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो दरअसल इसका सही आंसर है ईरान। ये ईरान के एक आर्किटेक्ट हैं और इनका नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फारीबोज फारीबोज साहिबा। ठीक है। तो ये आर्किटेक्ट काफी प्रसिद्ध थे और आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। 1976 में भारत सरकार के द्वारा इनको बुलाया गया था और तब इन्होंने नई दिल्ली के अंदर इसका डिजाइन तैयार किया था। आज लोटस टेम्पल आपको इस तरीके से दिखाई देता है। और दरअसल इसमें जो लोटस का जो डिजाइन बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, जो कमल का फूल है, ये हिंदू धर्म को और बौद्ध धर्म की दोनों की संस्कृति को प्रमोट करता है। और आज की डेट में जो फौरीबोज साहिबा हैं, ये ईरान छोड़ चुके हैं और ये पूरे तरीके से कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोटस टेम्पल कहाँ है, नई दिल्ली में है। और 1976 में इसे डिजाइन किया गया था ईरान के आर्किटेक्ट फारीबोज साहिबा के द्वारा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। बट उससे पहले एक चीज आप ध्यान रखें, स्टैटिक जीके आपको पता ही है 30 से 35% का वेटेज हर एक एग्जाम में लेकर आ रही है। और स्टैटिक जीके की वजह से हर साल सिलेक्शन रुकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, लगभग हर एक एग्जाम में। तो ये जो मेरी स्टैटिक जीके की बुक है, आज ही आप इसे हिंदी या इंग्लिश वर्जन में अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये किताब आपके घर में 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगी। और इस बुक में केवल स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक ही नहीं, इसके अलावा 1800 से ज़्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए हुए हैं, जिसके लिए क्यूआर कोड दिया हुआ है। उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे, तो सारे 1800 क्वेश्चन आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएंगे। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में कितने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 9,800 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो भारत के अंदर टोटल अगर देखा जाए, तो अगले कुछ समय में 15 नए एयरपोर्ट्स टर्मिनल बनाए जाएंगे। यहाँ पर नए एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही है, एयरपोर्ट टर्मिनल की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करें, तो उसके अंदर टर्मिनल 1 है, 2 है और 3 है। तो आगे और भी टर्मिनल बन सकते हैं, टर्मिनल 4 बन सकता है या 5 बन सकता है, उसी तरीके से। तो भारत के अंदर ये टोटल 15 ऐसे बनेंगे। और ये नए टर्मिनल कहाँ बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका हुबली में बनेगा, ठीक है, और कदापा हो गया और बेलागावी हो गया, ये सारे साउथ के हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक दिल्ली में भी बनेगा, और पुणे एयरपोर्ट हो गया, कोल्हापुर हो गया महाराष्ट्र का, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ हो गया, यूपी में लखनऊ में भी एक नया बनेगा, और आजमगढ़ में भी बनेगा यूपी में एक नया टर्मिनल, मुरादाबाद में यूपी में भी बनेगा, इसके अलावा आदमपुर में भी बनेगा, और सारस्वती हो गया, चित्रकूट हो गया, और जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, ऐसे करके टोटल लिस्ट मैंने पीडीएफ में आपको दी हुई है, तो आप उससे एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। और हमारे संविधान में नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है, इसके लिए आर्टिकल 338 में प्रावधान है। नेशनल कमीशन फॉर एससी के अंदर टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, दूसरे जो होते हैं ये वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी के 3 एडिशनल मेंबर होते हैं। तो अब से एनसीएससी के नए चेयरपर्सन होंगे किशोर मकवाना। कौन होंगे? किशोर मकवाना। और इन्होंने, ये एक तरीके से जर्नलिस्ट तो ही हैं, साथ में ये ऑथर भी हैं। इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में 33 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड स्वामी विवेकानंद, इस तरीके की बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में किताबें लिखी हुई हैं। हर एक किताब इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है और बहुत ज़्यादा हिट रही है। इसके अलावा ये बीजेपी के गुजरात के अंदर स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। तो अब ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को संभालेंगे। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, लवकुश कुमार जो हैं, इनको एससी एनसीएससी के
एक मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो 5 सदस्यों में से जो चेयरपर्सन है किशोर मकवाना है और लवकुश कुमार एक नॉर्मल सदस्य होंगे। क्या आप बता सकते हो, अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं आसिफ अली जरदारी। कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है एशिया पैसिफिक रीजन में लगातार 6वें साल? तो लगातार ये 6ठा साल है जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये आप समझ लीजिए कि हर साल करीब 40 मिलियन पैसेंजर्स को ट्रीट करता है। इवन इनकी जो पैसेंजर्स के लिए लीडरशिप रही है, जो क्वालिटी रही है, टॉप नॉच मानी गई है। तो एक बार फिर से ये कारनामा किया है आईजीआई एयरपोर्ट ने। पिछले साल बेस्ट हाईटेक एयरपोर्ट का अवार्ड बैंगलोर के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया था, ये ध्यान रहे। हाल ही में दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च करी गई है दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के लिए। केंद्र सरकार के द्वारा 980 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि दिल्ली के आसपास के रीजन में जितने भी ग्रामीण हिस्से हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। 980 करोड़ तो पूरी धनराशि है जो कि आवंटित करी गई है। इसमें से 383 करोड़ जो है ये केवल इस साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल्स में बेहतर सुविधा दी जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे महिलाओं को रोजगार के लिए कई सारे संसाधन पैदा किए जाएं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज इन गांवों में दी जाएंगी। भारत का सबसे तेज और पूरे तरीके से भारत में निर्मित आईपीएमपीएलएस राउटर लॉन्च किया गया है। इसकी स्पीड क्या है? तो एमपीएलएस का मतलब है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन आपने लिया हुआ है, तो वो राउटर के बिना नहीं चलता है। राउटर क्या करता है? डेटा को रूट करने का काम करता है एक स्विच से दूसरे स्विच तक, और ये जितना तेज होगा आपको इंटरनेट स्पीड उतनी ही तेज मिलेगी। तो पहली बार ये भारत में निर्मित है और इसकी स्पीड जो है ये है 2.4 टेराबाइट पर सेकेंड। कितना? 2.4 टेराबाइट पर सेकेंड। ये बहुत तेज होता है अपने आप में, इतना स्पीड। और इसको अश्वनी वैष्णव के द्वारा बैंगलोर में लॉन्च किया गया। अश्वनी वैष्णव इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। तो ये अपने आप में एक खुशी की बात है कि ये जो नेटवर्क बनाया गया है ये पूरे तरीके से भारत में निर्मित है। अभी तक इस तरीके के जो फास्ट राउटर्स हैं वो हमें दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना की शुरुआत करी गई है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है बीओबी ने? तो बीओबी ने 7.25% का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें रखा है। अब ये है क्या, समझिए। जैसे नॉर्मल एफडी होती है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये उसी तरीके की योजना है। अब आपको लग रहा होगा इसमें ग्रीन टर्म क्यों लगा हुआ है आगे। देखिए, सिर्फ इतना सा मतलब है इसका कि जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की एफडी कराते हो इस योजना के अंतर्गत, तो इस पैसे का यूज बैंक ऑफ बड़ौदा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए करेगी, जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया या फिर विंड एनर्जीज हो गई, या फिर पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उसमें इस पैसे का यूज किया जाएगा। और जिसमें आपको 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे कि आप अगर 777 दिन का प्लान लेते हैं, मतलब 777 दिन की एफडी अगर आप कराते हैं, तो आपको 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इससे अगर आप आगे जाते हैं, 1111 दिन के प्लान में जाते हैं या 1717 दिन के में जाते हैं, तो आपको बढ़ाकर 7.25% तक भी मिल सकता है। तो मैक्सिमम 7.25% इसमें रखा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं देवदत्त चंद। कौन है? देवदत्त चंद। इनका अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 महीने पहले ही ये बीओबी के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा अब रिटायर हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बिग बैंग बूम सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी के साथ एक्ट साइन किया है। कितने का? और जो ये बिग बैंग बूम सॉल्यूशन है ये भारत सरकार को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाकर देंगे। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जो बिग बैंग बूम सॉल्यूशन है ये एक तरीके का डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है
और ये रक्षा मंत्रालय को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी बना कर देंगे कि जो कि दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं उन्हें बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। और ये स्पेशली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए काम आने वाला है। इंडियन आर्मी के जो बेस हैं या एयरफोर्स के जो बेस हैं उनके आसपास वैसे भी ड्रोन्स अलाउड नहीं होते हैं। तो ऐसे में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है हमारी सेना के लिए। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने और उनकी कैबिनेट ने दोनों ने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी टेंशन हो रखी थी, इसके चलते हुए कल के दिन रिजाइन कर दिया है। तो ये हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया और साथ में इनका जो मंत्रिमंडल था उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में अभी तक जो बीजेपी की सरकार चल रही थी वो पूरे तरीके से बीजेपी की सरकार नहीं थी। वो दरअसल बीजेपी का एक टाई अप था या आप बोल सकते हो गठबंधन की सरकार थी। तो बीजेपी और साथ में जननायक जनता पार्टी, ठीक है, जिसके लीडर मनोहर लाल खट्टर हैं, तो ये लोग मिलके यहाँ पर सरकार चला रहे थे। अब देखिए है क्या कि बीजेपी ने इनके दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से टेंशन चल रही थी, जिसके चलते हुए मनोहर लाल खट्टर ने रिज़ाइन कर दिया। तो बीजेपी ने भी तुरंत दावा इसमें कर दिया है कि हम यहाँ पर तुरंत ही सरकार बनाने का समर्थन करते हैं और दावा करते हैं। बीजेपी का कहना है कि टोटल देखिए सीटें इस टाइम पर हरियाणा में 90 हैं विधानसभा की। तो सरकार उसी की बनेगी जिसकी आधे से ज़्यादा सीटें होंगी, ज़ाहिर-सी बात है 50% से ज़्यादा हों। तो बीजेपी के जो यहाँ पर एमएलए हैं, वो 41 हैं और साथ में बीजेपी ने यह दावा किया हुआ है कि 5 हमारे पास निर्दलीय एमएलए हैं जो कि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो 41 और 5 हो जाता है 46, जो कि 90 के आधे 45 से ज़्यादा है। तो ज़ाहिर-सी बात है बीजेपी यहाँ पर सरकार बना लेगी बिना जननायक जनता पार्टी के। खैर ये राजनीति है, आगे देखने को मिलेगा। अभी काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है हरियाणा की राजनीति के अंदर। क्या आप बता सकते हो हरियाणा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मध्य प्रदेश में अभी नई सरकार बनी थी। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई थी और नए मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर मोहन यादव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि ये हिंदू कैलेंडर वर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में अब से मनाएंगे? तो ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा अनाउंस किया गया है। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस टाइम पर आप देख रहे हो 2024 चल रहा है। तो ये 2024 एक तरीके से इंग्लिश कैलेंडर है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के आधार पर यह चल रहा है 2081। ओके, तो इस साल को मध्य प्रदेश सरकार गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे गौशाला विलेजेस खोले जाएंगे जिसमें गायों को बचाने के लिए कई सारे अभियान चलाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नर कौन है? ये हैं मांगू भाई पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, इनका नाम है जस्टिस सत्येंद्र सिंह। अब से मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त ये होंगे और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता। ये अक्टूबर 2023 में रिटायर हो गए थे। तब से मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सीट खाली थी। अब सत्येंद्र सिंह इसे संभालेंगे। लोकायुक्त आपको नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ कौन होते हैं। हर एक राज्य के अंदर जो लोकायुक्त की जो पोस्ट होती है, इसका काम ये होता है कि राज्य सरकार को मॉनिटर करना। ये देखने का काम करते हैं कि राज्य सरकार किसी भी तरीके का कोई करप्शन तो नहीं कर रही है और अगर करप्शन कर रही है तो उसे ये फाइल करते हैं सीधे, ठीक है। इसी तरीके से केंद्र सरकार के लिए लोकपाल होता है। लोकपाल ऑफिस के अंदर 8 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये केंद्र सरकार को मॉनिटर करते हैं कि केंद्र सरकार किसी तरीके का कोई घोटाला अगर कर रही है तो उसके खिलाफ ये फाइल करते हैं रिपोर्ट। क्लियर हो गई बात आपको? इंडसइंड बैंक ने एक नया वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन अपना लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडसइंड पेवियर, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसे आप अपने हाथ में पहन सकते हैं और उससे पेमेंट भी कर सकते हैं। इसको इन्होंने 3 फॉर्म में लॉन्च किया हुआ है। या तो आप रिंग ले सकते हो इनकी, ठीक है, मतलब अंगूठी ले सकते हो, और या तो आप वॉच ले सकते हो, घड़ी ले सकते हो, और या तो आप स्पीकर ले सकते हो, ठीक है। अब तीनों का एक ही काम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप जाते हो पेमेंट करने कहीं पे, तो वहां पे आपको एक मशीन रखी हुई मिलती है। इस मशीन में आप टैप करके अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हो या फिर इस पे इंसर्ट करके पिन डालते हो, ऐसा ही तो आप करते हो ना।
तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप लिंक कर लीजिए। आपको कार्ड ले जाने की हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वॉच पहने रहिए और सीधे जहाँ पर आपको पेमेंट करना है, उसके बाद ऊपर टैप कर दीजिए केवल। जैसे ही आप टैप करेंगे, तुरंत आपकी पेमेंट हो जाएगी। मैक्सिमम इसमें आप 5,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो, आरबीआई के गाइडलाइन के आधार पर। 5,000 से अगर ऊपर की पेमेंट करनी है, तो फिर आपको पिन ही डालना पड़ेगा, ठीक है? तो सिक्योरिटी के लिए इतना ज़रूरी है। पहले जो लिमिट थी, ये केवल 2,000 हुआ करती थी, फिर इसको बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया और इस टाइम पर 5,000 ये लिमिट है। इंडसइंड बैंक जो है, इन्होंने ये अपना पेमेंट सॉल्यूशन जो लॉन्च किया है, नए वेरिएबल्स, ये इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और इनकी जो प्राइसिंग है, ये 499 से लेकर 3,000 रुपए तक जाती है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे सुमंत खतपालिया। क्या नाम है इनका? सुमंत खतपालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने वन नेशन वन प्रोडक्ट के काउंटर लॉन्च किए गए हैं साउथर्न रेलवे में? तो दक्षिणी रेलवे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कल के दिन टोटल अगर देखें तो 205 वन नेशन वन प्रोडक्ट काउंटर लॉन्च किए हैं। देखिए, वन नेशन वन प्रोडक्ट जो है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर हर एक जिले से, हर एक शहर से, या आप बोल सकते हो हर एक टाउन से एक प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, ठीक है? आगरे का पेठा फेमस है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला फेमस है, ठीक है? उसी तरीके से ये तो राज्यों की बात हो गई। हमें क्या करना है, हर एक शहर का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमें प्रमोट करना है। इससे क्या होगा, उस शहर के अंदर ऐसे लोग जो कि इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनका कारोबार बढ़ेगा और हमारा जीडीपी बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो दरअसल वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको बोलते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जो कि रेलवे के अंदर लॉन्च किए गए हैं। तो ओवरऑल 205 ऐसे काउंटर रेलवे स्टेशन के अंदर खोले जाएंगे और जिस जगह का रेलवे स्टेशन होगा, वहां की कोई स्पेशलाइज्ड चीज इस रेलवे स्टेशन में भारत सरकार की तरफ से स्टॉल लगाकर बेची जाएगी, जिससे वहां के जो लोकल पर्सन्स होंगे, उनको भी प्रमोशन मिलेगा और उनका भी व्यापार बढ़ेगा। और 205 में से 168 ये जो काउंटर्स हैं, ये सिर्फ तमिलनाडु के अंदर खोले जाएंगे। आपको पता है साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? ये है चेन्नई। अब मेरा आज का सवाल आपसे सवाल है कंप्यूटर से। सीमॉस बैटरी जो होती है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसमें एम का मतलब क्या है? मेमोरी, मेटल, मोड या मैग्नेटिक? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए तिरंगा बैच मैं लाइव फॉर्म में स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। ये बैच मैं 28 मार्च से शुरू कर रहा हूं। इसमें 25% का ऑफ चल रहा है। इसे आप आज ही परचेज कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। सीपीओ और एमटीएस के लिए जीएस और रीजनिंग का फुल फैक्ट बैच भी आप लॉन्च कर सकते हो। इसमें भी 30% का ऑफर चल रहा है। केवल 700 में आप इसे अवेल कर सकते हो। और अगर आप पूरा रिकॉर्डेड बैच एक ही बार में लेना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है। तो उसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप हमें sscgsguru@gmail.com पर मेल करिए। हमारी टीम आपको अप्रोच करके डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगी। ये जो रिकॉर्डेड बैच है जीएसजीके का फाउंडेशन, इसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सारे टॉपिक ये कवर किए हुए हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप किसी भी मीडियम से हो, बड़ी आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।